English test C 3.2. Grammatical errors. Yes? Answer बताइए. First part. They had lost their senses. It was clear from the way they were behaving that they had lost their senses. जैसा वो बिहेव कर रहे थे, प्रतीत हो रहा था कि उनने आपा खो दिया, उनके सेंसेस में नहीं है, होश में नहीं है. They had lost their senses. आंसर थर्ड ऑप्शन. हमें सिर्फ लिखना थर्ड ऑप्शन, करेक्शन भी नहीं बताना है. हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम समझ में आए. 67 बता सकते हैं. A small piece of bread is better than having nothing to eat. कुछ नहीं से अच्छा तो small piece of bread. Answer no error. When he had been walking along the road, a ferocious dog hit him. जब वो जा रहे थे, he had been walking. 69. That boy possesses 3 beautiful pens, but he would not show them to anyone. No error. उसके पास 3 पेन है, किसी को नहीं दिखा रहा लेकिन. 70. I'm grateful I had been his friend for quite a long time, but I refused to help him because of his ill nature. Yes, because of his ill nature. Answer 4. Though I had been his friend, I have been, I के साथ में have लगता है ना. Though I have been his friend, मैं उसका फ्रेंड रहा हूं. ओके. 72. इन द सिटी, शहर में बहुत कम लोग हैं किस्मत वाले. वेरी फ्यू फैमिलीज आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ हाउस इन द सिटी. नेक्स्ट. डिसऑनेस्ट. दोनों है वो, डिसऑनेस्ट भी है और गैम्बलर भी है. डिसऑनेस्ट. ओन हमारा खुद का, ओन से नहीं, ओन हमारा अपना घर. बहुत कम लोग होते हैं जिनके खुद के घर होते हैं. एवरीवन नो, सबको पता है, या ऑल ऑफ अस नो. नहीं, एवरीवन नोज कर दो, एवरीवन नोज या ऑल ऑफ अस नो. आंसर फर्स्ट पार्ट में है. दैट ही इज केपेबल, हम सबको पता है कि वो केपेबल है. एवरीवन नोज, ऑल ऑफ अस नो. ओके. 75. whom I know, है ना, जिन्हें मैं जानता हूं, मेरे बेटी की मदद किया था. He is the man whom I know, जिन्हें मैं जानता हूं. 76. The number of employees reporting sick has reduced significantly because of the incentive. No error. जब से इंसेंटिव मिलने लगे हैं, लोग अब बीमार नहीं पड़ रहे. ओके. 77. Answer 4. Your television set is superior to our television set in all respect. हर मामले में in all respect. नहीं, in all respect, in all aspect चलेगा. Respect भी बोल देते हैं, aspect. In all respect, हर मामले में आपका टेलीविजन हमारे से अच्छा है. 78. Okay, 78. My uncle's house. Yeah, with my uncle. I've been living in Hyderabad with my uncle. Next. The leader was so shrewd that he could not be deceived by the words of sycophant. Courtiers. Sycophant नहीं, चापलूस. नहीं, साइकोफेंट है, चापलूस. वो जो लीडर इतना श्रूड था, इतना कनिंग था कि वो किसी के झांसे में नहीं आने वाला, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला. None of these. No error. हाँ. 80. Guilty. The boy who was
गिल्ट कई बार क्या है, एरर हमारे सामने रहता, दिखता नहीं है ना। द बॉय हु वाज गिल्टी फॉर हैविंग ब्रोक द विंडो, ये गिल्टी है ना, किस चीज का गिल्टी है वो, ब्रेकिंग द विंडो, ब्रोकन द विंडो, पास्ट टेंस में। यस, ही वाज गिल्टी ऑफ हैविंग ब्रोकन द विंडो। यस, करेक्ट है। ओके, रीअरेंज द सेंटेंस। 16 miles from Mysore, there is a dense forest. There lived, वहां पर एक पुअर बट ऑनेस्ट वुड कटर रहता था। उससे लगा, he felt his honest ways were responsible for poverty, कि जो ऑनेस्टी है इसकी वजह से ये गरीबी है। और ये जो फीलिंग्स है, so he wanted to discuss his feelings, ये अपनी जो फीलिंग कि भाई मैं ज्यादा ईमानदार हूं, यही हमारे दुखों का कारण तो नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स को वाइफ एंड चिल्ड्रन से शेयर करना चाहता था। फिर क्या हुआ, See, he told them his honest ways was useless and asked should he try an alternative, कोई दूसरा रास्ता देखें क्या, मतलब बेईमानी करने लगे। तो फिर उनने क्या कहा, they told them they would prefer starving to dishonesty। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रूल याद रखो, प्रेफर के बाद हमेशा टू लगता है। They would prefer starving to dishonesty। सीक्वेंस क्लियर है। सेकेंड आंसर, सेकेंड सेंटेंस कौन सा है, ई। फिफ्थ सेंटेंस, सी। फर्स्ट, बी। लास्ट, डी। और थर्ड, ए। ठीक है ना। तो दो काम है, सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या आएगा वो हमने डिसाइड कर लिया, और उसके बाद फिर आंसर्स मार्क कर लिए। चलिए, मोस्ट इफेक्टिव वर्ड आप बताएंगे। यस, बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन, किसी नतीजों पर कूदने से पहले, बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन। यस, नेक्स्ट, द रॉकेट मिस्ड द टारगेट। अरे मिस कर दिया इसलिए, डिड नॉट कॉज कॉजुअलिटी, ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई क्योंकि मिस कर दिया, मिस नहीं करता टारगेट पे लगता तो ज्यादा कैजुअलिटी होती। डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटी, क्यों, क्योंकि मिस कर दिया। द रॉकेट मिस द टारगेट एंड इसीलिए कैजुअलिटी नहीं हुई। नेक्स्ट, इट इज डिजायरेबल टू टेक रिस्क, बिजनेस में रिस्क लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेस्ट मनी एक्सपेंसिव। यस, एक्सपेंसिव, महंगी चीजों पर वेस्ट की बात कर रहा है ना। अगर इंपॉर्टेंट होता तो फिर वेस्ट नहीं बोलते ना। यस, नेक्स्ट, यस, इट वाज एम्प्टी। वॉलेट मिला तो उसका चेहरा चमक गया, लेकिन जब देखा खाली है, इट वाज एम्प्टी। ठीक है ना। अब आया क्लोज टेस्ट, और जैसा कि मैंने बताया ना आपको कि इंग्लिश में भी हम लोग बहुत सारा जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पैसेज है ये, किसके बारे में है, जमशेदजी टाटा, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने भी जो इंडस्ट्रीज इंडिया में नहीं लगाई वो टाटा ने लगाई और अदर बिजनेसमैन ने लगाई। तो आप करके आए हैं, आंसर बताएंगे। जमशेदजी टाटा इज कंसिडर्ड, उन्हें कंसिडर करते हम लोग, उसको मानते हैं। He is considered to be the pathfinder of modern industrial builders. He is known as the grandfather, याद रखोगे, grandfather of Indian industry किसको बोलते हैं, जमशेदजी टाटा, for his acumen and enthusiasm. Nobody else could have thought, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, of the new industry started by Jamshedji at the time when industrial awakening and revolution was yet to come to India. आपके जानकारी के लिए बता दें,
सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया? इंग्लैंड। साइंस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 थे, कॉटन मिल्स लगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? आयरन एंड स्टील प्लांट। कहाँ? वही इंग्लैंड। फिर बाकी पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, और फिर कॉलोनियल इंडिया की तरफ आया, है ना। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने तो नहीं लगाया, है ना, प्लांट, ना स्टील प्लांट लगाया, ना कॉटन मिल्स, तो टाटा ने लगाया। तो ये बोल रहे हैं कि जब लोगों यहाँ अवेकनिंग ही नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? हमारे यहाँ थी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना, घरों में, मोहल्लों में, घर घर में काम हो रहा है। अब आ गई इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री जहां हजारों लोगों का काम एक जगह चल रहा है मशीनों से, है ना। कितने देर में 200-400 लोग एक दिन में काम करते, उतने दिन एक दिन में मशीन बना रही। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। एक जगह पर काम हो रहा है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक जगह बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई, जैसे बॉम्बे में फैक्ट्री लग गई, तो हजारों जो गांव में काम होता था वो एक जगह काम हो रहा है बॉम्बे में। तो अब क्या है? अब लोग काम के लिए बॉम्बे आएंगे। बॉम्बे आएंगे तो यहाँ रहने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, आप समझ रहे हो, फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होगी, जो यूरोप में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ। ये तो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हेन द इंडस्ट्रियल अवेकनिंग, ये अवेकनिंग ही नहीं आई थी, हमको कुछ होश ही नहीं था इंडस्ट्रियल इंडिया में, तब उन्होंने इंडस्ट्री स्टार्ट की। आगे देखें। Jamshedji's father, Nasarwanji Tata, used to trade in jute with China and Britain. मतलब ये ट्रेडर्स थे, पहले से ट्रेडिंग कर रहे थे। He started एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, इंडिया से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जमशेदजी started cloth mill in Nagpur more than 100 years ago. At that time, almost all the cloth, कपड़ा कहां से आता था? इंग्लैंड से। वहां की फैक्ट्री में बना के इंडिया में बेचते थे, डंप कर देते थे। उस समय तो जमशेद जी ने पहली क्लॉथ मिल लगाई थी नागपुर में, ठीक है। एट दैट टाइम ऑलमोस्ट ऑल द क्लॉथ यूज्ड टू कम फ्रॉम इंग्लैंड। व्हाट जमशेद जी डिड वाज, व्हाट जमशेद जी डिड, जो उन्होंने किया, काबिले तारीफ है। जमशेद जी क्या न्यू वेरी वेल, उन्हें भली भांति पता था, बहुत very well, that industrial revolution can only be brought in the country by setting up iron and steel industry. उनको मालूम था कि अब नेक्स्ट क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना। नेक्स्ट, although he did not live to see the industry he had in mind, उनके दिमाग में जो इंडस्ट्री थी वो देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन he had done all प्रिलिमिनरी वर्क, बेसिक काम करके गए थे। फैक्ट्री तैयार नहीं हो पाई, लेकिन बेसिक काम उन्होंने पूरा कर दिया था, ऑल प्रिलिमिनरी वर्क। इनफैक्ट ही लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इट। ही हैड प्लान्ड द एंटायर सिटी, स्टील सिटी। अब जमशेदपुर जो बोलते हैं ना, अब उसकी कहानी सुनिए। पूरी प्लानिंग करके सिटी बसाई। He planned the entire steel city now known as Jamshedpur, complete with street, road, school, park, playground, temple, mosque, churches, सब कुछ। His dream was fulfilled by his sons, Sir Dorabji Tata and Sir Ratan Tata, when they started iron steel plant in 1907, just 3 years after his death. तो देखिए, हमने सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ा, हमने अवेयरनेस भी पढ़ लिया साथ में।